यूपी टीजीटी, एनवीएस टीजीटी और उर्दू के सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम क्लास हमारी क्लास नंबर 57 में मैं एम अली आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। आज हम लोग रजब अली बेग सरूर की बहुत ही मशहूर व मारूफ दास्तान फसाने अजायब के बारे में पढ़ेंगे। इसका मुकम्मल ख़ुलासा आपको समझाएंगे और फिर फसाने अजायब से मुतल्लिक़ अहम मारूज़ी सवालात जो कि अक्सर इम्तिहानात में पूछे जाते हैं उनको भी हल किया जाएगा। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फसाने अजायब को पढ़ने से पहले हम रजब अली बेग सरूर के बारे में पढ़ लेते हैं। इनका नाम रजब अली बेग था, सरूर इनका तखल्लुस था, सरवर नहीं सरूर है, याद रखिएगा। ये कब पैदा हुए? तो 1200 हिजरी व मुताबिक 1786 में। 1786 अल्लाह एक और 786 जो है वो बिस्मिल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि रजब अली बेग सरूर 1786 यानी कि 1786 में लखनऊ में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल 1286 यानी कि 1286 हिजरी व मुताबिक 1869 में बनारस में हुआ था। रजब अली बेग सरूर से मुताल्लिक़ अक्सर पूछा जाता है कि ये कहाँ मदफून हैं, तो ये बनारस में दफन है क्योंकि इनका इंतकाल बनारस में हुआ था। वालिद का नाम क्या था? तो इनके वालिद का नाम असगर अली था। असगर अली बेग इनके वालिद का नाम था। इनकी जो तालीम हुई वो दिल्ली में हुई, इब्तदाई तालीम और तरबियत दिल्ली में हुई। सह सवारी, तीरंदाजी और खुश नवेसी और मौसीकी यानी कि म्यूज़िक से इनको काफ़ी दिलचस्पी थी। सरूर शायरी में आगा नवाजिश हुसैन खान नवाजिश के शागिर्द थे। तो रजब अली बेग सरूर के उस्ताद का नाम क्या है? नवाजिश है, आगा नवाजिश हुसैन नवाजिश। देखिए इनको यानी कि रजब अली बेग सरूर को गाज़िउद्दीन हैदर ने एक कत्ल के इल्ज़ाम में 1824 में लखनऊ से जिला वतन कर दिया था और ये कानपुर चले गए। और जब ये कानपुर चले गए तभी इन्होंने जाके वहाँ पे अपनी मशहूर ज़माना किताब फसाने अजायब लिखी थी। नसीरुद्दीन हैदर ने, गाज़िउद्दीन हैदर ने इनको जिला वतन किया तो नसीरुद्दीन हैदर ने इनका जो कसूर है वो माफ़ करके इन्हें लखनऊ आने की इजाज़त दे दी थी। वाजिद अली शाह ने सरूर को 50 रुपये माहाना पर अपने दरबारी शायरों में दाखिल कर लिया था। ठीक है। ये बनारस कब गए? 1859 में बनारस गए और आखिर उम्र तक यहीं रहे और यहीं पे इंतकाल करके मदफून भी हैं। गालिब से रजब अली बेग सरूर के अच्छे दोस्ताना ताल्लुक़ थे। ठीक है। रजब अली बेग सरूर की एक किताब पर मिर्ज़ा गालिब ने तकरीज़ भी लिखी है। कौन सी किताब पे लिखी है आगे आपको बताया जाएगा। देखिए ये पॉइंट पूछा जा चुका है, रजब अली बेग सरूर की किस किताब पर मिर्ज़ा गालिब ने तकरीज़ लिखी है, टीजीटी में पूछा गया है। तो तैयार रहिएगा, आगे मैं आपको बताऊंगा। अब रजब अली बेग सरूर के कारनामों की बात करें तो इनका पहला जो कारनामा है वो फसाने अजायब दास्तान है। 1824 ईस्वी व मुताबिक 1240 हिजरी में लिखी गई। ये इनकी पहली नसरी दास्तान है। इसके अलावा शगुफ़े मोहब्बत भी इनकी तसनीफ़ करदा दूसरी किताब है। गुलज़ार सरूर आपको याद रखना है 1275 हिजरी में लिखी गई। ये एक तमसीली दास्तान है। ठीक है। गुलज़ार सरूर 1275 में लिखी गई एक तमसीली दास्तान है। और फसाने अजायब के बाद सरूर की दूसरी अहम किताब है। सरूर ने बनारस में वहाँ के महाराजा ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह की हिदायत पर मुल्ला मोहम्मद रज़ी तबरीज़ी की फ़ारसी की तसनीफ़ हदायकुल उश्शाक का तर्जुमा किया था गुलज़ार सरूर के नाम से। अब आपसे पूछा जाएगा कि गुलज़ार सरूर किस किताब का तर्जुमा है, तो हदायकुल उश्शाक का। और ये किसकी किताब है? मुल्ला रज़ी तबरेज़ी की किताब है।
गुलजार सरूर के दिबाचे में वाजिद अली शाह की माजूली और लखनऊ की तबाही का हाल बयान है। इब्तिदा में गालिब की तकरीज़ भी शामिल है। तो अब आपको जवाब मिल गया होगा कि रजब अली बेग सरूर की किस किताब पर लिखा था तकरीज़। मिर्ज़ा गालिब ने गुलजार सरूर पर लिखा था। ठीक है, गुलजार सरूर के दिबाचे में वाजिद अली शाह की माजूली का बयान है, लखनऊ की तबाही का बयान है, और ये किताब मुल्ला मोहम्मद रज़ी तबरेज़ी की हदायकुल उश्शाक का उर्दू तर्जुमा है। इसके अलावा इनकी अहम किताबों में सबिस्तान सरूर है, शरार इश्क है, फसाने इबरत है, सरूर सुल्तानी है जो कि इनकी आखिरी तसनीफ़ है। इसके अलावा इनके खतूत का मजमुआ भी है जिसका नाम इंसाए सरूर है। देखिए, ये जो सरूर सुल्तानी है ये वाजिद अली शाह की फरमाइश पर शाहनामे की फ़ारसी तलखीस इन्होंने शमशीर खानी का तर्जुमा करके लिखा था। यानी कि आपसे पूछा जाए सरूर सुल्तानी किस किताब का उर्दू तर्जुमा है, तो शमशीर खानी का, और ये शाहनामा की फ़ारसी तलखीस है, खुलासा है। इंसाए सरूर इनके खतूत का मजमुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। इनसे मुतालिक अक़वाल की बात करें तो रशीद हसन खां का ये कौल है कि नासिक और सरूर दोनों अपने असालिब बयान के वास्ते लखनऊ के नुमाइंदा अफराद हैं। एक के शायरी लखनऊ की नई शेरी रिवायत का आगाज़ बनी और दूसरे की नस्र लखनऊ की नई नसरी रिवायत का नुक्ता आगाज़ बनी। तो ये रशीद हसन खां का कौल है। इसके अलावा ब्रिज नारायण चकबस्त ने ये कहा कि अवध पंच से पहले रजब अली बेग सरूर की तर्ज तहरीर की परस्तिश की जाती थी, पूजा की जाती थी। तो ये दो अहम अक़वाल रजब अली बेग सरूर के बारे में आपको याद रखना है। अब इनकी किताब फसाने अजायब के बारे में पढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताएंगे, फिर इसका खुलासा आपको बताया जाएगा। देखिए, कब लिखी गई? 1824 में ये लखनऊ से जिला वतन होके कहाँ जाते हैं? कानपुर में ही लिखते हैं 1824 में। ये शुमाली हिंद की पहली अहम तबाज़ात दास्तान है। रजब अली बेग सरूर ने फसाने अजायब तबाज़ात दास्तान लिखी है, यानी कि किसी किताब का तर्जुमा नहीं है। ये शुमाली हिंद की पहली तबाज़ात दास्तान है जिसमें लखनऊ की तहज़ीब और मुआशरत पेश की गई है। सरूर ने फसाने अजायब को किसकी फरमाइश पे लिखा? इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। हकीम असद अली खान की फरमाइश पे कानपुर में 1824 में सरूर ने फसाने अजायब को लिखा था। तो हकीम अली की फरमाइश पे फसाने अजायब लिखी गई। पहली बार ये किताब 1843 बमुताबिक 1259 हिजरी में और दूसरी बार 1263 हिजरी में शाये हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। सरूर ने फसाने अजायब की तसनीफ़ करते वक्त किन किन किताबों से इस्तिफ़ादा किया था? तो गुलशन नौबहार से किया था, बहार दानिश जो कि अनायतुल्लाह कम्बू की किताब है जिसको फोर्ट विलियम कॉलेज में तपिस ने तर्जुमा किया था, उससे भी इन्होंने इस्तिफ़ादा किया था। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत से इस्तिफ़ादा किया था, दास्तान आमिर हमज़ा से और मीर हसन की सरुल बयान से। तो इन सभी किताबों से इस्तिफ़ादा किया था इन्होंने अपनी ये किताब फसाने अजायब लिखते हुए। देखिए, फसाने अजायब की इबारत इंतहाई पुरतकल्लुफ़, निहायत पेचीदा और मुकफ़्फ़ा मुसज्जा है। इस तरह कहा जा सकता है कि फसाने अजायब ज़बान व बयान के एतबार से 9 तर्ज़ मुरस्सा की तकलीद में लिखी गई। 9 तर्ज़ मुरस्सा मिर्ज़ा अता हुसैन तहसीन, हाँ, मिर्ज़ा अता हुसैन तहसीन की दास्तान थी 9 तर्ज़ मुरस्सा, उसी की तकलीद में ये लिखी गई। ठीक है, सरूर ने मीर अम्मन के बागो बहार के जवाब में दास्तान फसाने अजायब लिखी थी।
पूछा जाता है फसाने अजायब किसके जवाब में लिखी गई? बागो बहार के जवाब में। सरूर ने फसाने अजायब के दिबाचे में बागो बहार और उसके मुसन्निफ का मजाक उड़ाया और मीर अमन ने दर पर्दा अहले लखनऊ पर बागो बहार में जो चोट की थी उसका इन्होंने बदला ले लिया। सरूर ने फसाने अजायब के मतन में 18 बार तब्दीली की, ठीक है। और ये भी आपको याद रखना है फसाने अजायब में जो शामिल अशार हैं वो किनके हैं? तो एक तो उनके उस्ताद थे नवाजिश, ठीक है, नवाजिश के अशार हैं। इसके अलावा हाफिज़ के, जामी के, सौदा के, मीर के, मुसफ़ी के, सोस के, जुरत के और फिर मीर हसन के, इन सब के अशार फसाने अजायब में शामिल हैं। सरूर ने फसाने अजायब में लखनऊ की तारीफ़ की है और कानपुर की मजम्मत की है। लखनऊ से जिला वतन थे तो लखनऊ की तारीफ़ कानपुर में बैठ के इसलिए करते थे कि इनको वापस लखनऊ में बुला लिया जाए। तो लखनऊ की तारीफ़ की और कानपुर की मजम्मत की। सरूर ने फसाने अजायब में गाज़िउद्दीन हैदर और बादशाह नसीरुद्दीन के शान में मदहिया अल्फाज कहे। सरूर ने दास्तान फसाने अजायब को बादशाह नसीरुद्दीन हैदर के दरबार में पेश किया था और पेसर मजिस्टन की हिकायत दास्तान फसाने अजायब में शामिल है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। डॉक्टर ज्ञानचंद जैन ने फसाने अजायब के मुतालिक लिखा कि फसाने अजायब की अजमत का राज उसके मुरस्सा उसलूब में है, ठीक है। और इसमें लखनऊ की तहजीब व मुआशरत की भरपूर अक्कासी है, ये तो आप जानते ही हैं। बाज़ नाकदीन ने, बहुत सारे नक्काद ने फसाने अजायब को नाविल का पेशरो कहा है, ठीक है। नाविल का पेशरो कौन है? अच्छा, नाविल के लिए मौजू ज़बान की बुनियाद मीर अमन ने डाली। ये किसका स्टेटमेंट है? कमेंट करके आपको बताना है। कल मैंने बताया था, तो बताइए। अहसन फारूकी का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फसाने अजायब के खुलासे की बात करते हैं। देखिए, एक बादशाह था जिसका नाम फ़िरोज़ बख्त था। ये मुल्क ख़तन पर हुकूमत करता था। याद रहे, ख़तन एक मुल्क का नाम है और उसका जो दारुस सल्तनत है, कैपिटल है, वो फसाहताबाद है। तो फ़िरोज़ बख्त मुल्क ख़तन पर हुकूमत करता था। उसके ज़माने में तमाम मखलूक खुशहाल थी, ख़जाना लाइंतहा और वज़ीर और अमीर जाफ़िशा थे, लेकिन उसके कोई औलाद नहीं थी, ठीक है। 60 बरस की उम्र में उसको एक फ़र्जंद हुआ। उसके यहाँ एक फ़र्जंद की विलादत हुई जिसका नाम जान आलम रखा गया। जान आलम इसका नाम रखा गया उस शहज़ादे की जिसकी पैदाइश उसकी बाप की उम्र 60 साल होने पे हुई थी। नजूमियों ने पेशन गोई की कि शहज़ादा जान आलम 15 बरस की उम्र में घर से बेघर हो जाएगा। 14 साल की उम्र में जान आलम की शादी कर दी जाती है माह तलअत से। माह तलअत जान आलम की बीवी, जो कि 14 साल की उम्र में जान आलम की शादी माह तलअत से की गई थी। एक दिन क्या होता है कि जान आलम बाज़ार से 1 लाख रुपए में एक तोता ख़रीद लाता है जो कि बातचीत भी करता है। एक रोज़ तोता शहज़ादी अंजुमन आरा का ज़िक्र जान आलम के सामने करता है। अंजुमन आरा ये हीरोइन है। जब अंजुमन आरा का ज़िक्र सुनता है तो जान आलम का दिल पुरज़े और दिमाग अक्ल से खाली हो जाता है, ठीक है। गायबाना इश्क उसके सर पे सवार हो जाता है। तोते की मदद चाहता है। तोते को भी पछतावा होता है, यार मैंने फालतू में इससे शहज़ादी अंजुमन आरा के बारे में ज़िक्र कर दिया, ये बेचारा परेशान हो गया, ठीक है। तो उसको यहाँ पे नस्र में कुछ इस तरह से तोते के जज्बात रजब अली बेग सरूर पेश करते हैं कि मैंने हर चंद चाहा आप रंजे सफ़र मसायब शहर बशहर इज़ाए गुरबत से बाज रहें। सफ़र और सकर की एक सूरत है, इससे बचना नेक है, मगर मालूम हुआ कि हुजूर के मुकद्दर में ये और लिखा है, मेरा कसूर इसमें क्या है। तो ये अगर स्टेटमेंट या फिर ये इबारत आपसे पूछी जाए किसकी है, तो आपका जवाब होगा फसाने अजायब की है, ठीक है, जो कि रजब अली बेग सरूर की मशहूर दास्तान है। अब
तोते ने जब उनको बताया, यानी कि जाने आलम को बताया, तो वो जाने आलम तोते से ज़िद करता है कि चलो मेरे साथ। तो अंजाम कार तोते की रहबरी में शहज़ादा और वज़ीरज़ादा, जाने आलम और वज़ीर का बेटा, ये दोनों साथ में होते हैं और रहबरी कौन करता है? तोता। ये लोग मुल्के ज़र निगार के लिए रवाना होते हैं, जहां शहज़ादी अंजुमन आरा रहती है। अब आपसे पूछा जाएगा कि अंजुमन आरा शहज़ादी कहाँ रहती है? तो मुल्के ज़र निगार में रहती है। रास्ते में 2 हिरनों का मुख्तलिफ जेतों में पीछा करते हुए वज़ीरज़ादा बिछड़ जाता है। वज़ीरज़ादा हिरन का पीछा करता है और बिछड़ जाता है, और शहज़ादा जाने आलम एक तिलिस्म में, एक जादू में गिरफ्तार हो जाता है। शहपाल जादूगर की बेटी के दिए हुए सुलेमानी नक्श से उसको रिहाई मिलती है। अब आपसे पूछा जाएगा कि किसने जाने आलम को सुलेमानी नक्श दिया था? तो शहपाल जादूगर की बेटी ने दिया था। वही जादूगर की बेटी ज़मीन पर नारियल फोड़ती है, जिससे अजदय निकलते हैं, लेकिन शहज़ादे के कुछ उस पर दम करने से सब अजदय पानी में तब्दील हो जाते हैं। फिर वादी फरनाक में वो पहुंचता है। बेहिश्त निशा जंगल में मलके महर निगार से उसकी मुलाकात होती है। अब यहाँ पे जो हीरो है जाने आलम, उसकी मुलाकात किससे हो रही है? महर निगार से। वह जो महर निगार होती है वो शहज़ादे पे फ़िदा हो जाती है और अपने बाग में ले जाकर मसनद निगार पर बैठाती है, अपने बूढ़े बाप से मुलाकात कराती है, जो शहज़ादा को लौहे इस्तिखारा अता करता है। अब सवाल बनता है कि शहज़ादा जाने आलम को लौहे इस्तिखारा कौन प्रदान करता है, अता करता है? तो महर निगार का बाप। शहज़ादा वापसी का वादा करके महर निगार से रुखसत लेता है और अंजुमन आरा के शहर ज़र निगार पहुँचता है, जो महर निगार के बाग से 40 मंजिल है। वहाँ शहज़ादे को ख्वाजा सरा महबूब अली ख़ान बताता है कि अंजुमन आरा को एक जादूगर जो किला आतशी में रहता है उठा ले गया है। अब आपसे सवाल बनेगा कि किसने जाने आलम को ये बताया था कि अंजुमन आरा को किले आतशी में एक जादूगर ने बंद कर रखा है? तो ख्वाजा सरा महबूब अली ख़ान बताता है। जब उसको पता चलता है कि उसकी जो हीरोइन है या फिर उसकी जो महबूबा है उसको कैद कर लिया गया है, तो शहज़ादा अंजुमन आरा को उस जादूगर की कैद से छुड़ाता है और उससे मिलकर दिल का हाल सुनाता है, यानी कि कन्फेस कर देता है अपना लव, ठीक है, मोहब्बत का इजहार कर देता है। अंजुमन आरा का बाप जाने आलम से खुश होकर दोनों की शादी मंजूर कर लेता है। शहज़ादा हाथी पर सवार होकर अपनी बारात में आता है, दोनों की शादी हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे हीरो हीरोइन मिल गए हैं। उसके बाद क्या होगा? शहज़ादा अपनी बीवी यानी कि अंजुमन आरा को लेकर वतन लौटते हुए मलका महर निगार से भी निकाह कर लेता है। अब ये महर निगार भी एक अहम कैरेक्टर है, ठीक है, याद रखिएगा। अंजुमन आरा से पहले शादी की, माह तलाश से पहले शादी हो चुकी है, ठीक है। अंजुमन आरा से शादी की और फिर वतन लौटते हुए इसने महर निगार से भी निकाह कर लिया, मगर वज़ीरज़ादे की, अब वज़ीरज़ादे ने इनको धोखा दिया। वज़ीरज़ादे की बातों में आकर शहज़ादा बंदर में अपनी रूह मुंतकिल कर लेता है। याद रखिएगा, सवाल आपसे पूछा जाता है कि बंदर किस दास्तान में तकरीर करता है, तो ये शहज़ादा जो है चूँकि बंदर की शक्ल में हो जाता है, वज़ीरज़ादे की बातों में आकर शहज़ादा बंदर में अपने रूह मुंतकिल कर देता है, इसलिए बंदर तकरीर करता है, तो याद रखिएगा। और वज़ीरज़ादा जो है वो शहज़ादे के बदन में अपनी रूह मुंतकिल कर लेता है। मालूम हुआ कि जाने आलम ने वज़ीरज़ादे को तब्दीली रूह का अमल सिखाया था, ठीक है। वज़ीरज़ादे को तब्दीली रूह का अमल सिखाया था, तो उसने क्या किया? जाने आलम की रूह बंदर में डाली और अपनी रूह किसमें? शहज़ादे के बदन में डाल के वो क्या करने लगा? शासन करने लगा। फिर शहज़ादा बंदर से तोते के कालिब में आता है और वज़ीरज़ादी बकरी के बच्चा के कालिब में मुंतकिल होता है।
वज़ीरज़ादा बकरी के बच्चा के कालिब में मुंतकिल होता है। आखिर में वज़ीरज़ादे को सज़ा दी जाती है, यानी कि बाद में वज़ीरज़ादा अब वो उसको रूह लौटा देता है, या फिर आप ये कहें कि फिर से वो अपनी असल शक्ल में जाने आलम आ जाता है। और आखिर में वज़ीरज़ादे ने चूँकि गुनाह किया था, यानी कि तब्दीली रूह के अमल को मिसयूज़ किया था, अपनी रूह बादशाह के जिस्म में डाल दी थी, तो इसलिए उसको सज़ा दी गई। तो ये पूरा खुलासा है। अब मैं किरदार आपको एक बार फिर से जल्दी से रिवीजन कराता हूँ। जाने आलम और अंजुमन आरा ये दोनों अहम किरदार हैं। इसके अलावा मलका महर निगार और तलत, ये भी दो अहम किरदार हैं। तो अंजुमन आरा, मलका महर निगार और माहिर तलत, ये तीनों बीवियां हैं किसकी? जाने आलम की। इसके अलावा वज़ीरज़ादे का भी किरदार अहम है, ठीक है। जाने आलम फसाने अजायब का हीरो है, अंजुमन आरा हीरोइन है, ठीक है। इसके अलावा फ़िरोज़ बख्त जो कि जाने आलम का बाप है, ख़तन का बादशाह है, दारुस्सल्तनत फसाताबाद है, ठीक है। और माहिर तलत 14 साल की उम्र में शहज़ादा जाने आलम इससे शादी करता है। महर निगार फसाने अजायब का सबसे कामयाब और जानदार किरदार महर निगार है, जिसके बूढ़े बाप ने जाने आलम को लौहे इस्तिखारा अता किया था। देखिए ना, डॉक्टर नैयर मसूद ने माहिर तलत को और न ही अंजुमन आरा को बल्कि महर निगार को हीरोइन करार दिया है। किसका? इस दास्तान का। शाह यमन जिसका लक़ब खुदा दोस्त है, अहम किरदार है शहपाल जादूगर। ख्वाजा महबूब ख्वाजा सरा महबूब अली ख़ां, ये भी अहम किरदार है। इसी ने जाले आलम को बताया था कि अंजुमन आरा को एक जादूगर ने कैद किया है। दिल आराम का किरदार है, निशात अफ़ज़ा का किरदार है, पेसर मजिस्टन का किरदार है। शहज़ादी मंडी जो कि पेसर मजिस्टन की महबूबा है, उसका भी किरदार है। इसके अलावा कोई मतलब बरा है और दीगर अगर किरदारों की बात करें तो उनमें वज़ीरज़ादा चिड़ी मार है, देव है, देवनी है, सौदागर है, जोगी है, अंजुमन आरा का बाप है, तोता है, शायर गज़नफ़र है। तो ये सब अहम किरदार हैं। कुछ अहम पॉइंट्स भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जाने आलम की जब पैदाइश हुई तो उस वक्त उसके बाप की उम्र कितनी थी? 60 साल थी। नजूमियों ने 15 साल की उम्र में जाने आलम के मुश्किल से 2 चार होने की पेशन गोई की थी, ठीक है। जादूगर शहपाल की बेटी ने जाने आलम को नक्श सुलेमानी दिया था। पूछा जाएगा नक्श सुलेमानी जाने आलम को किसने दिया था? जादूगर शहपाल की बेटी ने दिया था। शहपाल की बेटी ने एक नारियल फोड़ा था जिससे अजदह निकले थे। अंजुमन आरा को उठाकर ले जाने वाला जादूगर उसको कहाँ पे कैद रखता है? किले आतशी में रखता है। जाने आलम अंजुमन आरा से निकाह के लिए किस पे सवार होकर आया था? हाथी पर सवार होकर गया था। मलका महर निगार के किस्से में ज़िमनी तौर पर कलकत्ते के सौदागर ज़ादी और अंग्रेज़ की मोहब्बत की भी कहानी बयान की गई है, ठीक है। मलका महर निगार के किस्से में कलकत्ता के पेशरे मजिस्टन की हिकायत, यानी कि मजिस्टन के बेटे और शहज़ादी मंडी की इश्किया दास्तान भी है, आपको देखने को मिलेगी। शहज़ादी मंडी ताजिर मजिस्टन के साथ 7 साल रहती है और 2 बच्चों की माँ होती है। वज़ीरज़ादे के कहने पे शहज़ादे ने अपनी रूह बंदर में मुंतकिल की थी। याद रखिएगा, शहज़ादा जाने आलम ने अपनी रूह किस में मुंतकिल की थी? बंदर में। और वज़ीरज़ादे ने शहज़ादे के जिस्म में अपनी रूह को डाल दिया था। इस बंदर को जिस शहर में शहज़ादे की रूह थी, एक चिड़ी मार ने अपनी बीवी के कहने पे पकड़ लिया था। यानी जाने आलम बंदर बना था, उसको एक चिड़ी मार ने अपनी बीवी के कहने पे पकड़ लिया था। शहज़ादे की रूह वाले बंदर ने चिड़ी मार की बीवी को शाह यमन का किस्सा सुनाया था। और शाह यमन के 2 बच्चे थे। शाह यमन ने एक मांगने वाले भिखारी को अपनी सल्तनत 3 दिन के लिए अता की थी। पूछा जाता है कि फसाने अजायब में किसने अपनी सल्तनत एक भिखारी को 3 दिन के लिए अता कर दी थी? तो वो थे शाह यमन। दुनिया, दोस्ती और किस्मत पर शहज़ादे की रूह वाले बंदर ने तकरीर की थी। पूछा जाता है कि किस दास्तान में बंदर तकरीर करता है? तो फसाने अजायब में करता है। मलकाए महर निगार ने शहज़ादे के रूह को बंदर से तोते में मुंतकिल किया था और वज़ीरज़ादे ने मलका महर निगार के कहने पे बकरी का बच्चा लाकर शहज़ादे के कालिब से उसमें अपना रूह मुंतकिल किया था, ठीक है।
तो इस तरह से आपने देखा कि खुलासा क्या है रजब अली बेग सरूर की दास्तान का और इसके किरदार क्या हैं, अहम अहम पॉइंट्स क्या हैं, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब हम रजब अली बेग सरूर से मुताल्लिक कुछ अहम सवालात देखते हैं, हल करते हैं। कहा जा रहा है कि मुकफ़ा और मुसज्जा इबारत के नमूने किस किताब में मिलते हैं, तो आपको फसाने अजायब में मिलेंगे, जो कि रजब अली बेग सरूर की है। बागो बहार में आसान ज़बान आपको मिलेगी, जो कि मीर अम्मन की गुबारे खातिर खतूत का मजमूआ अबुल कलाम आज़ाद का है। नरंगे ख्याल किताब ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है। फसाने अजायब किसकी तसनीफ़ है, आपको रजब अली बेग सरूर की तसनीफ़ है, ये तो पता ही है। फसाने अजायब किस तहज़ीब की नुमाइंदगी करती है, तो लखनवी तहज़ीब की नुमाइंदगी करती है फसाने अजायब। कौन सी इनमें से तबाज़ाद तसनीफ़ है, तो दास्तान अमीर हमज़ा, बागो बहार और आराइश महफिल, ये तीनों किताबें जो हैं वो तर्जुमे हैं, जबकि फसाने अजायब ये तबाज़ाद है। ठीक है, आगे अगला सवाल, माह तलत किसका किरदार है, किस दास्तान का किरदार है, तो माह तलत पहली बीवी होती है शहज़ादा जाने आलम की। जब जाने आलम 14 साल का होता है तो माह तलत से उसका बिया होता है, तो इसलिए माह तलत फसाने अजायब का किरदार है। इनमें तबाज़ात कौन सी है, फसाने अजायब तबाज़ात है। अगला सवाल कि फसाने अजायब में किस शहर की तहज़ीब मिलती है, लखनऊ की तहज़ीब मिलेगी। इनमें तबाज़ात दास्तान कौन है, तो फसाने अजायब तबाज़ात है। रजब अली बेग सरूर ने फसाने अजायब की तकमील किस शहर में हुई थी, रजब अली बेग सरूर ने फसाने अजायब की तकमील किस शहर में की थी, तो इन्होंने लिखा था कानपुर में। ठीक है, फसाने अजायब के जवाब में लिखी गई दास्तान का नाम क्या है, तो फसाने अजायब के जवाब में लिखी गई जो दास्तान है वो कौन सी है, तो क्या वो सरूसे सुखन है, या फिर ये किस्सा महरो माँ है, या फिर निगारे दानिश है, या फिर हफ्त गुलशन है। तो 149 का जो जवाब होगा वो पहला वाला ऑप्शन सरूसे सुखन होगा, जो कि फसाने अजायब के जवाब में लिखी गई है। किसने लिखी, कमेंट करके आपको बताना है। फसाने अजायब में जाने आलम तब्दीली रूह के तहत किस जानवर के जिस्म में हुलूल करता है, तो फसाने अजायब में जाने आलम अपने जिस्म को बंदर की रूह में मुंतकिल करता है। कौन सी दास्तान है जिसमें तोता एक अहम किरदार है, तो 1 लाख में तोता खरीदता है जाने आलम, और ये तोता जो है फसाने अजायब दास्तान में देखने को मिलेगा। फसाने अजायब का सबसे ज़हीन और बाअमल किरदार कौन सा है, तो मलिका महर निगार ये सबसे ज़्यादा आपका जानदार किरदार है। ठीक है, तो 152 का आपका जवाब होगा बी वाला ऑप्शन। चलिए, फसाने अजायब में वज़ीरज़ादे को तब्दीली रूह का अमल कौन सिखाता है, वज़ीरज़ादे को तब्दीली रूह का अमल सिखाता है शहज़ादा जाने आलम, और वज़ीरज़ादे के कहने पे जाने आलम अपनी रूह बंदर में डालता है, और फिर वज़ीरज़ादा अपनी रूह किस में डाल देता है, शहज़ादे के जिस्म में डाल देता है, और इस तरह से वो उसके जिस्म पे कब्ज़ा कर लेता है और बादशाहत करने लगता है। किस दास्तान में बंदर को तकरीर करते हुए दिखाया गया है, तो बंदर जो होता है वो वही जाने आलम होता है, फसाने अजायब का किरदार है, यानी फसाने अजायब में बंदर को तकरीर करते हुए दिखाया गया है। कौन सी तस्नीफ़ रजब अली बेग सरूर की नहीं है, फसाने अजायब बिल्कुल है। ठीक है, शरारे इश्क और शगुफ़े मोहब्बत भी है। मज़हब इश्क ये निहाल चंद लाहौरी की किताब है, जो कि फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़ेर साया लिखी गई, और ये किताब जो है वो असल किस्सा इसका इज़्ज़तुल्लाह बंगाली ने लिखा था, और इसी किताब को मद्देनज़र रखते हुए गुलजार नसीम लिखी गई थी। कौन सा किरदार फसाने अजायब का नहीं है, देखिए शहज़ादा जाने आलम बिल्कुल है, मलका महर निगार भी है, अंजुमन आरा भी है, लेकिन महमूदा नाम का कोई किरदार फसाने अजायब में नहीं है, बल्कि महमूदा किरदार आपको मसनवी सिरुल बयान में देखने को मिलेगा। चलिए, यहाँ पे एक इबारत है होरिश, देखिए पढ़िए ध्यान से। हु रविश गैरत शुरू
खजलत ज़दा शमशाद, जर्री कमर, नाजुक बदन, सीम बर, चुस्त चालाक, कमसिन, अलड़पन के दिन, उछलती कूदती मर्दाना वार, प्यादा और जौहर नगार हवादार, पर एक आफ्ताब मैसर सवार, गिर्द परियों की कतार, ताज मुरस्सा कज, सर पर लिबास शाहाना पुरतकल्लुफ दरबर, शिकार खेलती सैर करती चली आती है। ये इबारत किस दास्तान से माखूज है? तो ये इबारत ली गई है फसाने अजायब से। ठीक है, यहाँ पे एक और इबारत है, इसको खुद पढ़िएगा। चश्मे तर, रंगे जर्द, दिल में दर्द, पाँव कहीं रखता, आबले से कहीं और पड़ जाता, न राह में बस्ती न गाँव। तो ये जो इबारत है ये भी फसाने अजायब की है। फसाने अजायब में वज़ीरज़ादे को तब्दीली रूह का अमल जाने आलम सिखाता है। रजब अली बेग सरूर कहाँ पे मदफून हैं? तो ये बनारस में मदफून हैं। ये बनारस में कब जाते हैं? तो ये बनारस में 1854 में जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। फसाने अजायब में शामियाने के तले मसनद जवाहिर निगार पर किसको बिठाया जाता है? तो 163 का जो जवाब होगा वो बी वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, 163 का जो जवाब है वो जाने आलम है, क्योंकि जाने आलम को ही शामियाने के तले मसनद जवाहिर निगार पर बैठाया जाता है। रजब अली बेग सरूर की किस किताब पर गालिब ने पेश लफ्ज़ या फिर तकरीज़ लिखी थी? तो लिखी थी गुलजार सरूर पे। इसमें आपको वाजिद अली शाह के माजूली और लखनऊ के तबाही का जिक्र भी आपको मुकद्दमे में देखने को मिलेगा। पेसर मजिस्टन की हकायत किस दास्तान में शामिल है? फसाने अजायब में शामिल है। नजूमी पंडित जफरदा हाजिर हुए, बहुत सोच विचार कर बरहमनों ने अर्ज़ की, महाराज का बोलबाला, जाओ हशम मर्तबा दो बाला, आला रहे। हमारी पोथी कहती है कि भगवान की दया से शहजादे का चंद्रमा बली है, छठा सूरज है, जो ग्रह है वो भली है। तो ये जो इबारत है वो किस दास्तान की है? तो ये इबारत फसाने अजायब की है। तो इस तरह से हमने फसाने अजायब के बारे में सब कुछ पढ़ा, कुछ अहम मारूजी सवालात भी हल कराए, और यहाँ पे आपको आंसर की भी दिख रही होगी। आप लोग ख़ुद से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये PDF मैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दस्तयाब करा दूँगा। टेलीग्राम से आप फ्री में PDF हासिल करके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज की हमारी 57 नंबर की क्लास में फसाने अजायब को मुकम्मल तौर से पढ़ लिया गया है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपके लिए फ़ायदेमंद हुई होगी। फ़ायदेमंद हुई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।